पासी समाज को दलित ना कहा जाए, पासी समाज को दलित ना कहा जाए, सिर्फ पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए, सिर्फ पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए। पासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय दलित समाज को तोड़ा जा रहा है। इस समय जो है दलित समाज में फूट डाला जा रहा है, दलित समाज के रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है, तो ये लोग अलगे को आंदोलन छेड़ दिया। क्या दिक्कत है दलित समाज कहने में? दलित कोई कहता है क्या दिक्कत है, हमको कोई कहता है हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? पूरे पासी समाज को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं? आपको जाना है तो जाइए, आप जा करके जो है जनरल समाज का जो सर्टिफिकेट बना करके अपना ढोइए। लेकिन और जो दलित जो है, जो पासी समाज में जो दलित समाज में जो पासी समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पे खड़ा हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं लेने दीजिए भाई। आपके जैसे सब लोग पासी संपन्न नहीं है। कभी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी जो है पानी पीने पे जो है पीट दिया जाता है, टिक्की रखने पर मार दिया जाता है, बुलेट नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके शायद हो सकता है इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत हो रही होगी, चाहे आप या फिर पासी समाज को दिक्कत हो रहा हो कि हमको हीन भावना से देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो है आप कहिए कि हमको दलित में नहीं रखा जाए तो आपको हीन भावना से लोग देखना बंद कर देगा? आज भी जो कई पासियों का घर है बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, आप वहाँ पे जा करके देखिएगा तो आज भी जो है 2 वक्त की रोटी लोग जो है नहीं खा पाते हैं, सही से अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। तब क्या चाहते हैं कि लोग दलित में से हटा करके जो है जनरल में डाल दिया जाए? तो बना लीजिए कि जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट। कौन रोका है आपको? कोई रोकने गया है क्या? अपने घर में जो अच्छे से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं, वो लोग संपन्न नहीं है, संपन्न नहीं। हाँ, आर्थिक तौर पे जो लोग मजबूत नहीं हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, समझे? तो उन लोगों को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। और आप इस तरह से जो नौटंकी कर रहे हैं तो इससे रिजर्वेशन आरक्षण कमज़ोर हो रहा है, आरक्षण की लड़ाई कमज़ोर हो रहा है। तो आप जैसे संपन्न हो गए, अपने आप को समझ रहे, हालांकि संपन्न ये लोग हैं नहीं, लेकिन आप जैसे संपन्न हो गए हैं उस तरह से सब लोग संपन्न नहीं है, समझे? दलित समाज से हट जाए तो आप जाइए कहाँ, किस में डालने के लिए कह रहे हैं? जनरल में डालने के लिए कह रहे हैं? असंभव है वो तो। जनरल में सामान्य वर्ग में डालने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अगर आप चल भी जाते हैं, डाल भी देता है लोग, हाँ। तो फिर उन दलितों का, दलित समाज में जो पासी का क्या, जो आज भी जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, जिनको अभी रिजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, उनका क्या होगा? आप तो आज संपन्न दलित हो सकता है, हो गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में हुए नहीं होंगे। संपन्न दलित उसको कहते हैं कि सिर्फ धन से संपन्न हो जाए उसको संपन्न दलित नहीं कहते हैं। संपन्न दलित उसको कहा जाए, नहीं सुनिए, संपन्न दलित उसको कहा जाता है जिस समय आपके साथ जातिगत, आप धन आपके पास रहे या न रहे, आपके साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो, हाँ। उसके लिए रिजर्वेशन जो है जरूरी होता है, उसको संपन्न दलित कहते हैं। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। उस वीडियो में साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी समाज का एक दल है जिसने आंदोलन शुरू किया और उसमें कहा जा रहा है कि हमें दलितों से ना जोड़ा जाए। तो उस वायरल वीडियो को हम आपको दिखाना और सुनाना चाहेंगे कि कैसे पासी समाज के लोग अपने आप को दलित कहने से हिचक रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। सिर्फ पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए, सिर्फ पासी समाज का आकलन पासी समाज से किया जाए। पासी समाज को दलित ना कहा जाए, पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने, जिसमें इस वीडियो में पासी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें दलित ना कहा जाए। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार और ये कह ले हमारे सहयोगी अभिषेक आज़ाद मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अभिषेक, जैसा कि उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पासी समाज को दलित कहने पर आपत्ति आ रही है, कैसे देखते हैं? पासी समाज को जो दलित ना कहा जाए, यह उत्तर प्रदेश से वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। हाँ। इसमें जो है लिखा हुआ है, पासी समाज को दलित ना कहा जाए। पासी राजपासी इतिहास जागरूकता संगठन, इनका संगठन है इतिहास जागरूकता संगठन, हाँ। द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को ये लोग ज्ञापन भी दिए हैं, ठीक है। ये लोग जो है 20 जून गुरुवार को 10 बजे जिला अधिकारी कार्यालय जाकर के जो है ये लोग ज्ञापन दिए हैं, ठीक है। तब तो ज्ञापन तो आप दे दिए होंगे। हम सबको पासी को नहीं बोल रहे हैं, सबसे पहला बात ये समझ लीजिए। जो पासी समाज से सब लोग आते हैं, हाँ। हम उनको नहीं बोल रहे हैं, हम भी दलित हैं और हम पासी समाज से जो सब लोग को नहीं बोल रहे हैं, इस संगठन के जो लोग हैं हम उनको बोल रहे हैं। आप जो ज्ञापन दे दिए हैं तो ज्ञापन में तो इहो लिखे होंगे कि हमको जो है आरक्षण नहीं चाहिए, हाँ। लिखना पड़ेगा ना आपको।
मान लिया आप दलित आपको नहीं कहा जाए, ठीक है, तो आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। दलित वाला जो आरक्षण है, जो दलित वाला जो बाबा साहब का जो मेरा मलाई है जो मिल रहा है वो हमको नहीं चाहिए। जो पिछले कई वर्षों से आप लाभ लेते जो आपके साथ मान लिया आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे साथ शोषण जुल्म अत्याचार नहीं हो रहा है, तो आपको जो है बाबा साहब वाला जो आपको मिल रहा है रिजर्वेशन, हाँ, वो तो आपको अब नहीं चाहिए होगा, तो आपको उसमें लिखना चाहिए था। और लिखना चाहिए था, ज्ञापन में भी आपको लिखना चाहिए था जब आप ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बैनर जो आप लेके घूम रहे हैं, ये जो बैनर पे आपको इस बैनर पे भी लिखाना चाहिए था कि अब हमको आरक्षण का कोई ज़रूरत नहीं है। तो काहे आपको तो लिखा के घूमना चाहिए था। आप भी दलित समाज से आते हैं, आप पासी समाज को ऐसे कह रहे हैं? काहे नहीं कहेंगे? इस समय एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का है। इस समय दलित समाज को तोड़ा जा रहा है। इस समय जो है दलित समाज में फूट डाला जा रहा है। दलित समाज के रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। तो ये लोग अलगे वो आंदोलन छेड़ दिया। क्या दिक्कत है दलित समाज कहने में? दलित कोई कहता है क्या दिक्कत है, हमको कोई कहता है हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? कौन बात का आपको तकलीफ हो रहा है? तो ये भी पोस्टर में लिखाना चाहिए था कि हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं है, हाँ। आरक्षण आपको अच्छा लग रहा है? दलित सुनने में आप जो है संपन्न दलित हो गए, आप जो संपन्न पासी हो गए, तो आपको जो है ठीक है, आपके जैसे तो सब लोग संपन्न नहीं है। आज भी जो कई पासियों का घर है बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में, आप वहाँ पे जाकर के देखिएगा, तो आज भी जो है 2 वक्त की रोटी लोग जो है नहीं खा पाते हैं सही से जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। तब क्या चाहते हैं कि लोग दलित में से हटा करके जो है जनरल में डाल दिया जाए? तो बना लीजिए कि जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट। कौन रोका है आपको? कोई रोकने गया है क्या? आपको क्या लगता है तो पूरे पासी समाज को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं? पूरे पासी समाज को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं? आपको जाना है तो जाइए, आप जा करके जो है जनरल समाज का जो सर्टिफिकेट बना करके अपना ढोइए। लेकिन और जो दलित जो है, जो पासी समाज में जो दलित समाज में जो पासी समाज के जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पर खड़ा हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं लेने दीजिए भाई। आपके जैसे सब लोग पासी संपन्न नहीं है। तो क्या लगता है इस आंदोलन के पीछे क्या वजह हो सकती है? आंदोलन के पीछे देखिए सपना जी, नंदनी जी, 2 वजह हो सकती है, ठीक है। पहला चीज़ कि या तो ये लोग दलित होने पर जो आज तक जितने भी जो आप सुनते आ रहे हैं कि दलित होना एक पाप है, एक तरह से आप सुनते आए होंगे, दलित जो भी दलित है जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जातिगत शोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और अब जो है धीरे धीरे और बढ़ता दिख रहा है। पहले तो था ही, लेकिन अब जो है जिस तरह से बढ़ते हुए दिख रहा है, कभी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी जो है पानी पीने पे जो है पीट दिया जाता है, टिक्की रखने पर मार दिया जाता है, बुलेट नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके शायद हो सकता है इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत हो रही होगी, या फिर पासी समाज को दिक्कत हो रहा हो कि हमको हीन भावना से देखा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आप कहिए कि हमको दलित में नहीं रखा जाए तो आपको हीन भावना से लोग देखना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है वो अचानक से कैसे बंद कर देगा? और दूसरी चीज़ है कि आप मान लिए कि आप इस समाज से, अगर दलित समाज से हट जाए तो आप जाइएगा कहाँ? किस में डालने के लिए कह रहे हैं? जनरल में डालने के लिए कह रहे हैं? असंभव है वो। जनरल में सामान्य वर्ग में डालने के लिए कह रहे हैं। नहीं, अगर आप चल भी जाते हैं, डाल भी देता है लोग, तो फिर उन दलित समाज में जो पासी का क्या, जो आज भी जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, जिनको अभी रिजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है, उनका क्या होगा? आप तो आज संपन्न दलित हो सकता है हो गए होंगे, लेकिन एक्चुअल में हुए नहीं होंगे। संपन्न दलित उसको कहते हैं कि सिर्फ धन से संपन्न हो जाए, उसको संपन्न दलित नहीं कहते हैं। संपन्न दलित उसको कहा जाए, नहीं सुनिए, संपन्न दलित उसको कहा जाता है जिस समय आपके साथ जातिगत, आप धन आपके पास रहे या न रहे, आपके साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो, उसके लिए रिजर्वेशन जो है जरूरी होता है, उसको संपन्न दलित कहते हैं। और आप बताइए ना, कितने ऐसे दलित समाज में जो लोग हैं जिनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता होगा? बताइए। आए दिन तो खबरें आती है, हर दलित के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव तो होता ही। और आप जो है इस तरह का बेतुका बात कर रहे हैं, बेतुका जो है आप ज्ञापन सौंपने का जो है काम कर रहे हैं, बेतुका जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसका? अच्छा, इस आंदोलन का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इसको लेकर के कई दलित समाज के लोग इसको गलत भी कह रहे हैं। देखिए, हम गलत बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल गलत। वेद प्रकाश हैं, द एक्टिविस्ट चलाते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुजन पत्रकार हैं, बहुत अपनी विभागी से बात रखते हैं। उन्होंने भी वीडियो जारी करके कहा है बहुत तरह का जो इनको, जबकि पासी समाज से आते हैं, और बताया है कि किस तरह से मतलब कि दलितों के साथ आज भी शोषण होता है और इनको जो है दलित समाज से इनको अलग होना है। ये लोग, हमको लगता है कि ये लोग सोची समझी साजिश है आरएसएस वालों की। ये लोग आरएसएस वाले लोग हैं,
समझे। ये लोग आरएसएस वाले लोग हैं। आरएसएस वाले कैसे हो सकते हैं? तो पासी समाज के लोग हैं। पासी समाज के लोग, ये लोग आरएसएस, ये लोग पक्का कह रहे हैं कि लोग का यानी आरएसएस, इनके पीछे आरएसएस है। बड़ी बात आप ये लोग आरएसएस के लोग हैं। ये लोग अच्छा आरएसएस ये लोग चाह रहा है कि जातिगत जितने भी अभी दलित समाज जो मजबूत हो रहे हैं बाबा साहब के नाम पे, और आजकल के आप देखते हो सोशल मीडिया के माध्यम से दलित समाज इतना जागरूक हो रहा है, मजबूत हो रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। आप इसको जाके चेक करवाइएगा तो पक्का ये लोग जो है ना, पक्का आरएसएस वाले लोग निकलेंगे। ये लोग आरएसएस से मिले जुले थे। क्योंकि आजकल के ज़माने में अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, अभी का जो सभी दलित समाज जो एकजुट हो रहा है, अपनी हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी रिजर्वेशन को बचा रहा है। एक तरफ रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनका अलग चोंचला चल रहा है। एक तरफ इनको अलग ही होना है, ऐसे में कैसे दलित एकजुट होगा? आप सोचिए ना, अगर हमारे पास 5, आप कहानी पढ़े होंगे बचपन में किताब में, कि हमारे पास 5 लकड़ियां हैं, अगर एक एक को अगर तोड़ा जाए तो आसानी से तोड़ दिया जाएगा, अगर एक एक तोड़ने के लिए दिया जाए। अगर वहीं अगर आप उसको गट्ठा बना करके एक लुंडी में अगर बांध करके दिया जाए तो आप 5 लकड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ, तो समझिए कि अगर एक हिस्सा अगर दलित समाज से अलग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो मूवमेंट कमज़ोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं दलित समाज कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और इन लोग को जो है दिमाग नहीं काम कर रहा है। आज अपने आप को मानते होंगे, चलिए भाई आपके राजा महाराजा होंगे आपके घर से, ऐसा दलित समाज में कोई ऐसा जाति नहीं है जिसका इतिहास नहीं हो, समझे। सबका अपना अपना इतिहास है। तो जब था इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हाथी था तो आज आप पगहा लेकर के पूरे गांव में उसको घुमाते चलेंगे। ठीक है, तो पगहा का कोई मोल नहीं होता। आपके पास हाथी नहीं है तो उस पगहा का भी आपके पास कोई मोल नहीं है। आपको यह समझने की ज़रूरत है। तो अभी सब चोचलापंथी बंद कीजिए और चुपचाप से कहेंगे दलित समाज एकजुट होइए। और बहुत मशक्क़त के साथ जो है अब दलित समाज एकजुट हुआ है, बहुजन समाज एकजुट हुआ है, एकजुट हुआ और जागरूक हुआ, हर मुद्दे पर बोलते हैं। हाँ, जागरूक हुआ है। तो अब जो है इसमें फूट डालने का काम नहीं कीजिए, ठीक है। एकजुट होइए, एकजुट होकर लड़ाई लड़िए, आरक्षण बचाइए। अभी जानते हैं अभी बिहार में जो है शराब के साथ साथ शराबबंदी है, उसको जो है जो ताड़ी वाला जो है, ताड़ी को जो शराब की श्रेणी में डाल दिया गया है। हाँ। और उसके साथ साथ जो ताड़ी पर भी प्रतिबंध लगा दिए नीतीश कुमार जी। प्रतिबंध लगने का कारण ये है, पता है आज क्या हुआ है? कई ऐसे घर हैं सपना जी, कई ऐसे घर हैं जहाँ पे पासी समाज के जो लोग हैं, पता है पासी समाज के लोग आज लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। वो अपने घर में जो अच्छे से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं कमा पा रहे हैं। वो लोग संपन्न नहीं हैं, संपन्न नहीं। हाँ, आर्थिक तौर पे जो लोग मजबूत नहीं हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, समझे। तो उन लोगों को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। और आप इस तरह से जो नौटंकी कर रहे हैं तो इससे रिजर्वेशन आरक्षण कमज़ोर हो रहा है, आरक्षण की लड़ाई कमज़ोर हो रहा है। तो आप जैसे संपन्न हो गए, अपने आप को समझ रहे, हालांकि संपन्न ये लोग हैं नहीं, लेकिन आप जैसे संपन्न हो गए हैं उस तरह से सब लोग संपन्न नहीं हैं, समझे। तो इस तरह की बेतुका बात करके जो है उनका हकमारी नहीं बंद कीजिए, आरक्षण को जो उनसे छीनिए नहीं, समझे। आप जो संपन्न हो गए होंगे, लेकिन वो लोग जो है अभी संपन्न, अभी कई ऐसे लोग हैं, बिहार में हो या यूपी में हो, यूपी में भी अभी कई जगह जो है जाके देखिएगा तो वहाँ पे पासी समाज के लोग जो है सुअर चराने का काम करते हैं। और कई लोग जो है अभी भी ताड़ी पे जो है भरण पोषण का जो है काम, ताड़ी पर जो अपने आप को डिपेंड किए हुए हैं, मतलब अपने आप को भरण पोषण उसी से करते हैं। और उनको रिजर्वेशन की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। तो आप ये नहीं समझिए कि आप जो है बरियार हो जाइएगा। आपको जो लोग राजा महाराजा आपको जो है लोग आज राजा महाराजा की नहीं बना देगा, आपको राजा महाराजा का उपाधि नहीं दे देगा, लिया के मुकुट नहीं पहना देगा लोग। तो एकजुट रहिए, अपना हक हकूक़ की लड़ाई के लिए लड़िए। आरक्षण को जो है, आरक्षण को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है बैकडोर से, उसको जो है बचाने का काम कीजिए। और सब लोग दलित समाज के जितने भी जो कैटेगरी कास्ट वाइज लोग हैं वो लोग आकर के आरक्षण को बचाने का काम कीजिए, मजबूती से लड़ाई लड़िए, समझे। इस तरह से बेतुका बात करके, इस तरह से बेतुका प्रदर्शन करके जो है दलित समाज की हकमारी को जो कमज़ोर नहीं किया कीजिए। तो चलिए, हमारे साथ अभिषेक आजाद थे जिन्होंने अपने वक्तव्य को पूरी तरह से रखा, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि पासी समाज को दलित ना कहा जाए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। देखते रहें पब्लिक हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया।